एक ऐसी पुस्तक है, सलोमी बहुत कट टू कट पढ़ना, एक ऐसी स्क्रिप्चर है, ऐसी एक वचन है जिसको बहुत बार मैंने खुद पढ़ा है मेरे 30 साल के मिनिस्ट्री में। इसको बहुत बार बहुत सारे पास्टरों ने समझाया, लेकिन आज एक अलग तरीके से आप इसको समझोगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं, फिर बात करता हूं। सॉरी, आइए पढ़ते हैं जी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। ये लास्ट का लाइन फिर पढ़ो। जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। ओके, इस देश में महंगी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फैमन, अकाल। ओके, तो लिखा है कि मैं महंगी करूंगा। और आप यहां पे देख सकते हैं, पोस्टर देखकर ऐसा लगता है कि इनको महंगी होगी अनाज की, इनको महंगाई होगी दाल चावल आटे तेल की। नहीं, आइए देखते हैं कि महंगी किस चीज की है। जी पढ़िए। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। एक साथ बोलो, भूख प्यास। भूख प्यास। तो इसको कहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोटी है, आगे बोल दो, और परमेश्वर का वचन पानी है। जो कोई प्यासा हो मेरे पास है, मैं तुमको जीवन का जल दूंगा। और वो ऐसा सोता होगा कि वो उसमें उमड़ता रहेगा। याद आ गया? वाह! यीशु कहता है मुझे खाओ, मैं रोटी हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। बोला कि नहीं बोला? तो लिखा है कि महंगी होगी किस चीज की? एक साथ बोलो, वचन ही की। एटीट्यूड, वचन ही की, वचन की। अब आप सोच के देखिए कि आज आपके पास में क्या है? सबका फोकस आज आपके पास में क्या है? वचन आपके पास में है। आज आपके पास में क्या है? आपके पास में आपका बाइबल है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ऐसा दिन आएगा, ऊपर देख लो, ऐसा दिन आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आमोस कौन है। आमोस एक माइनर प्रॉफिट है, जिसको कहते हैं छोटा भविष्यवक्ता, माइनर प्रॉफिट। 4 मेजर प्रॉफिट्स और 12 माइनर प्रॉफिट्स। ऐसे में से ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था आमोस। और आमोस को भेजा गया था एक राष्ट्र के लिए जिसका नाम है नॉर्दर्न इज़राइल। क्योंकि आपको पता है, मैंने प्रचार किया था कि जो इजरायली थी वो एक थी, बाद में वो डिवाइड हो गए। एक हो गया नॉर्दर्न और दूसरा हो गया सदर्न। एक हो गया नॉर्थ और दूसरा हो गया साउथ। अब प्रश्न उठता है कि ये वचन ऐसा क्यों? फिर से पढ़िए। अब लिखा है जी, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। ऐसा क्यों? इनको वचन की भूख और प्यास क्यों? क्या इनको नहीं मिल रहा था? अब इसको पढ़िए, वचन 12। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। एक मिनट, लास्ट का लाइन क्या कहता है? उसको नहीं पाएंगे। कहां से कहां तक? समंदर से समंदर तक। आगे का बोलो, उत्तर से लेके पूरब तक। जो लिखा है पहले उसको पढ़ लो। उत्तर से पूरब। एक साथ, उत्तर से पूरब। वापस बोलो, उत्तर से पूरब। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम आपको मैं ये आमोस उसका 8 का 12, 11, 12, 13, 14 तक भी बताऊंगा। आर यू रेडी फॉर दिस? ऐसा क्यों लिखा है? उत्तर से पूरब, ऐसा क्यों लिखा है? सिर्फ पूछो ऐसा क्यों? वाह वाह वाह, क्या सुस्त आवाज है। एक साथ पूछो जोर से, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जब डिवाइडेड कर दिए गए थे इजराइल के राष्ट्र को, वो उत्तर नहीं गए थे, माफ करना, पूरब नहीं गए थे, जिसको कहते हैं ईस्ट। और तब जाकर लिखा है कि साउथ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको मैं पहले बता देता हूं इस वचन के बाद में। जी पढ़िए। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। ओके, तो यहां रोटी की कमी है, यहां रोटी की कमी है। साथ तो यहां पानी की कमी है। तो परमेश्वर का वचन की भूख और परमेश्वर के वचन की प्यास, तो यहां पर ये सब के सब ऐसी हालत में क्यों? ऐसा क्या वजह है कि ना तो उत्तर में और ना ही पूर्व में इनको वचन मिल रहा है? तो फिर प्रश्न उठता है कि साउथ कहां गया?
यहां साउथ कहां गया? आर यू रेडी फॉर दिस? इसको देख लीजिएगा पहले। आपका जो साउथ है ना, वो यहां है। और आपको याद होना चाहिए कि जब डिवाइडेड किंगडम, आप देख सकते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न, जब इजरायली एक थी शाऊल के वक्त, इजरायली एक थी। मेरा फोकस, मेरा जो फ्रेम है उसको सेट करना। एक है राजा शाऊल, एक है राजा दाऊद, और तीसरा था जिसकी वजह से डिवाइड हो गए, वो राजा सोलोमन, किंग सोलोमन। और उसके वक्त में आप यहाँ पे देख सकते हैं इजराइल, और ये है जूडा। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि इनको खाना नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है कि वचन कहाँ है? साउथ में। वाह! और ये लोग भटक कहाँ रहे? नॉर्थ और ईस्ट में। आपको याद होगा मत्ती 2 अध्याय में ईस्ट किसको दर्शाता है? अन्य जाति को। ईस्ट किसको दर्शाता है? पेगन्स को। ईस्ट किसको दर्शाता है? मूर्ति पूजा के शहर को। ज्योतिषी यीशु को मिलने कहां से आए थे? ईस्ट से। सोच के देखिए आप। और ज्योतिषी जो आए थे वो विश्वासी नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है कि लूसीफर कहता है कि मैंने तुम्हारी हालत इसलिए की है कि मैंने तुमको साउथ जाने से रोक दिया, क्योंकि साउथ में यरूशलेम है, साउथ में परमेश्वर का मंदिर है, साउथ में यीशु है, साउथ में यीशु देहधारी होकर आया। इसका मतलब, जरा पूछो, इसका मतलब यह है कि आज भी बहुत सारे साउथ वाला चर्च है, लेकिन 90% कलीसिया भटक रही है या तो नॉर्थ में या तो ईस्ट में। लूसीफर कहता है कि एसीएफ चर्च नहीं जाना क्योंकि वो साउथ है। लूसीफर कहता है मसीह मंथन के पास नहीं जाना क्योंकि वो साउथ में है। लूसीफर कहता है कि डैनियल राज को नहीं सुनना क्योंकि वो साउथ में है। तुमको जैसे ही तुम साउथ में पहुंचोगे तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी। वाह! जल्दी से निकाल के रखो। आमोस 8:13, जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना। आमोस 8:13। तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। और जितने देख रहे हैं यहां पर कितने लोग हैं अभी? जोर से। 230 लोग जितने देख रहे हैं, आपका वेलकम करता हूं। और खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें। कितने लोगों को अभी तक बात समझ में आ गई? यह आपके लिए नया था? आपने पहले कभी सुना था? ऑफ कोर्स मैंने खुद नहीं फोकस किया था। इसका मतलब क्या है पता है? लूसीफर ऐसी हालत आज मसीह की ध्येय और अविश्वासियों के करके रखा है। तो मैंने क्या कहा था, मैं पीछे जा रहा हूं। उसने क्या खत्म कर दिया? इधर देखो, उसने वचन के महत्व खत्म कर दिया है विश्वासियों और अविश्वासी की नजरों में। और ऐसी हालत है कि लोग भूखे हैं और लोग प्यासे हैं, उनके पास सब कुछ है लेकिन सिवाय वचन के। और ओके, आपको लगता होगा कि ये बाहर की हालत है। ये बाहर की हालत नहीं है, ये अंदर की हालत है। आप बाहर से बिल्कुल फिट हैं। आपको जब कोई क्लब में, थिएटर में, पार्टी हॉल में, आपका बाकी सब फंक्शंस में, शॉपिंग मॉल में, आपको जब लोग देखते हैं बोलेगा वाह क्या हीरो है, क्या पर्सनालिटी है। लेकिन ये हालत अंदर की है। और मसीह समाज में भी यही हालत है। बहुत सारे चर्चेस, आज मुझे किसी का कॉल आया था जो कि मैं आपको बता रहा था, यूएसए से कह रहा था कि जैसे ही पता चला कि वो कचरा बोल रहा है, बकवास कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, मैं उठकर चला गया। क्योंकि उसकी जो रूह है, उसको ये खुराक जो इसको मिल रही है वहां पर मिल रही थी। उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? वचन 13 को पढ़िए आप प्लीज जी। यहां पर रखा है मैंने। वचन 14 को बाद में पढ़ना, पहले 13 यहां पढ़ लो। लिखा है कि उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? अगला जनरेशन इन्हीं के ऊपर तो है। अगला जनरेशन इन्हीं के ऊपर तो है। अगर मैं यहां पे खड़ा आज आपको ये जनरेशन को ट्रेन कर रहा हूं, और अगर मैंने आपको ठीक से ट्रेन नहीं किया, अगली पीढ़ी को आप नहीं कर पाओगे।
और यही वजह है कि हम यूथ की सभा चला रहे हैं, और यही वजह है कि हम लोग D12 करवा रहे हैं, और यही वजह है कि आप बीच में मैं कम से कम 1-1.5 घंटे आप लोगों को हर शाम को टीच करता हूँ। और यही वजह है कि ऐसी खुराक आप लोगों के लिए लाता हूँ जिसके शायद आपको जो डाइजेशन का जो सिस्टम है वो कभी कभी आपका गड़बड़ा जाता होगा, और बाहर जाकर बोलते भी होंगे आज बहुत हैवी था, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप ही की देरी चल रही है गाड़ी। अगर आपने खुद को ठीक से मजबूत नहीं किया, अब ये जो नतानियल है ना, ये कम से कम 15 साल का हो चुका है, लेकिन आपको पता है इन 15-10 सालों के बीच में इसने कभी दूध का बॉटल नहीं मांगा। लेकिन यही 10-15 साल के शुरुआत के दिनों में इसके हाथ में, इसके मुंह में, इसके आसपास में दूध का बॉटल होना ही चाहिए था, क्योंकि यह भी बड़ा हो चुका है। कुछ क्रिश्चियंस, माफी चाहता हूं, कुछ क्रिश्चियंस आज ऐसे हैं, सबका फोकस, कुछ क्रिश्चियंस आज ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं और पास्टर से अपेक्षा करते हैं कि मीट की थैली मत लाओ, दूध की बोतल लाओ, और मैं नहीं ला सकता। इसलिए कहा था कि जिस चर्च में आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है उस चर्च को बदल डालो। अगर आपको लगता है कि आपकी यहां आत्मिक उन्नति होती है, आपका पास्टर ऐसा है, लेकिन आप मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस हैं, आपको टाटा बाय बाय नमस्ते, क्योंकि अब हम समझते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? तो लिखा है वचन 14 में जी, जो लोग सामरिया के पापमुल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के एक सेकंड, कौन सा पढ़ रही हैं आप? कौन सा? 8 का 14। ओके ठीक है, लिव इट। तो ऐसी हालत इसलिए हो गई है, सब लोग फोकस करें वॉल पे। लिखा है कि वो पूरब से, माफ करना, उत्तर से पूरब जा रहे हैं, नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं, लेकिन साउथ नहीं जा रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनको साउथ जाने से रोक कौन रहा है? ऑफ कोर्स यही तो जवाब है। लूसीफर कहता है कि नहीं, जरूरत है तुमको साउथ जाने की। भूखे हो रहो, प्यासे हो रहो। कितने लोग समझ रहे हैं? तो जिसके चलते आपके बीच में मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया था ताकि आप समझ सके ना, यहां ईस्ट, यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है, लेकिन यहां ईस्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों के बीच में, आगे बोल दो, ईस्ट नहीं चाहता। माय गुडनेस, परमेश्वर अपने आत्मिक लोगों के बीच में कभी भी संसार नहीं चाहता। तो यहां ईस्ट कभी रखा ही नहीं था। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये लोग ईस्ट में भटक रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि ऐसे पास्टर को रखें जो उनको ईस्ट पे लेके जा रहा है। ऐसे चर्चेस के वर्शिपर्स हैं, आपको नहीं बोल रहा हूं, ऐसे चर्च के वर्शिप या वर्शिपर्स हैं जो आपको ईस्ट में लेके जा रहा है, और हालत ऐसी है।